याद कीजिए कि कल बिहार के सियासत में क्या हुआ। बेदखल हो गए चिराग पासवान अपने बंगले से। जिस पासवान परिवार की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में बतौर राजनीतिक दल दी जाती थी, वो परिवार टूट के कगार पे खड़ा है। रामविलास पासवान, जिसने लोजपा को अपने खून पसीने से सींचा और आखिरी समय में लोजपा की कमान चिराग पासवान के हाथों में दी, ये वही चिराग पासवान थे जिन्हें निर्विरोध पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 6 महीने का वक्त हुआ है रामविलास पासवान को गुजरे हुए, लेकिन पार्टी टूट के कगार पे खड़ी है। ये टूट लोजपा की नहीं है, ये टूट उस पासवान परिवार की है जो लोजपा को सुंदर और मजबूत बनाए रखा था। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चिराग पासवान की तस्वीर है और जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो पशुपति कुमार पारस के घर का है। कल वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरीके से तकरीबन 1 घंटे तक चिराग पासवान अपने गाड़ी में पशुपति कुमार पारस के आवास के बाहर खड़े रहे। उनके गाड़ी को कैंपस में भी जाने नहीं दिया गया। जब गाड़ी की एंट्री कैंपस में हुई तो घर के दरवाजे पर चिराग पासवान आधे घंटे से ज़्यादा खड़े रहे। मुंह पे दरवाज़ा बंद था, कोई सूद लेने वाला नहीं था। क्या रामविलास पासवान होते तो ये परिस्थिति चिराग पासवान के साथ होती? रामविलास पासवान के एक शब्द को पत्थर की लकीर मानने वाले पशुपति कुमार पारस आज ऐसे हो गए हैं कि चिराग पासवान को देखना भी मंजूर नहीं कर रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि लोजपा किस तरह खंडित है। ये तस्वीर बता रही है कि जो चट्टान लोजपा के अंदर पासवान ब्रदर्स का था, वो चट्टान ध्वस्त हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रामविलास पासवान जीवित होते तो चिराग के साथ पार्टी और परिवार में यह सब कुछ कर पाना संभव था? ऐसा नहीं है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान में पार्टी की कमान संभाली। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में ही चिराग को पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया था। बात जब बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हुई, तब भी पासवान ने सीधे तौर पर कहा था कि वो सरकार का काम देख रहे हैं और पार्टी चिराग पासवान चला रहे हैं। रामविलास पासवान के रहते पशुपति पारस कभी चिराग के ऊपर ना तो उंगली उठा पाए और ना ही कभी उनके फैसलों की मुखालफत करने का साहस जुटाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं और राजनीति का मिजाज यही कहता है कि चिराग के फैसलों से अलग जाकर पारस परिवार की चिंता किए बगैर पार्टी पर अपना कब्जा जताते हैं। गौरतलब हो कि बीते दिन अपनी पार्टी के साथ साथ घर की फूट की खबर मिलने के बाद चिराग पासवान अपने हाथों में इंजेक्शन का IV कैडुला लगे रहने के बाद खुद गाड़ी चलाकर चाचा के घर पहुंचे थे। बीमार भतीजा पहले आधे घंटे तक घर के बाहर खड़ा रहा, फिर घर का दरवाज़ा खुला तो 1 घंटे तक अंदर बैठा इंतज़ार करता रहा, लेकिन चाचा पशुपति पारस का दिल नहीं पसीजा। पारस की कौन कहे, उनके परिवार के दूसरे लोग भी चिराग पासवान से बात करने को तैयार नहीं हुए। दरअसल पिछले 1 महीने से चिराग पासवान बीमार हैं। करीब 1 महीने पहले उन्हें बुखार आया। कोरोना की जांच में तो वो निगेटिव पाए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वे टाइफाइड से पीड़ित हैं। काफ़ी दिनों तक बुखार से पीड़ित रहने के कारण शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है, लिहाजा अभी भी उन्हें सुबह शाम दवाइयाँ दी जा रही है। हाथ में लगे IV कैडुला के सहारे उन्हें सलाइन और दवा चढ़ाई जाती है। सोमवार को जब पशुपति पारस ने खुद प्रेस के सामने आकर ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया है, तो अपनी मां और बहन के मना करने के बावजूद चिराग पासवान घर से निकले। हाथ में IV कैडुला लगा था, लेकिन उसी हाथ से ही गाड़ी चलाते हुए वे अपने चाचा के घर पहुंचे। उनके साथ गाड़ी में बिहार प्रदेश लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद थे। राजू तिवारी ने बताया कि सिर्फ गाड़ी चलाने में ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को बैठे रहने में भी परेशानी हो रही थी। कल पूरे दिन पशुपति पारस के घर के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा थी। उसी दौरान चिराग पासवान की गाड़ी पशुपति पारस के घर के बाहर पहुंची।
तकरीबन 15 मिनट तक चिराग पासवान मेन गेट के बाहर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करते रहे। उनकी गाड़ी का हॉर्न बजता रहा लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर बाद बाहर का मेन गेट खुला और चिराग पासवान की गाड़ी कैंपस के अंदर गई, लेकिन कैंपस के अंदर गाड़ी तो चली गई पर घर का दरवाज़ा बंद ही रहा। चिराग पासवान फिर पारस के कैंपस में लगभग 20 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहे। चाचा के घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और ना ही घर के अंदर से कोई बाहर झांक रहा था। इस बीच चिराग के साथ आए राजू तिवारी ने कई दफ़े जाकर गेट खटखटाया पर कोई गेट पर नहीं आए। 20 मिनट बाद पारस के घर के कर्मचारी ने आकर दरवाज़ा खुलवाया। तब चिराग पासवान गाड़ी से उतरे और चाचा के घर के अंदर गए। यानी लगभग 35 मिनट तक चिराग पासवान अपने चाचा के घर के बाहर इंतज़ार करते रहे। चारों ओर मीडिया की टीम भरी पड़ी थी और बीच चिराग पासवान की गाड़ी में बैठकर इंतज़ार होने का जो सिलसिला था चल रहा था। आखिर वे जब चाचा के घर के अंदर जाने को उतरे तो मीडिया की टीम ने उन्हें घेरा, लेकिन चिराग कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। पासवान परिवार के सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस के घर के अंदर भी परिवार का कोई सदस्य चिराग पासवान से बात करने तक तैयार नहीं हुआ। वे राजू तिवारी के साथ ही ड्राइंग रूम में बैठे रहे। तकरीबन 1 घंटे तक घर के अंदर बैठे रहने के बाद जब चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी तो वे वहां से उठे, फिर खुद गाड़ी चलाते हुए वापस 12 जनपद लौट गए।